हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियोज। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुबह के 5:30 बजे वाले सेशन में। और अगर हम आज से बात करें तो आज से जो खास है वो है दिवाली की तैयारी। ऑफ कोर्स आप सभी ने पूरे साल वेट किया, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स, काफ़ी सारी मुश्किलों के बाद पूरे के पूरे वर्ल्ड को इस लाइटनिंग फेस्टिवल का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहा है। तो आप सभी भी अपने फेस्टिवल को एंजॉय करें, घर पे रहें, सेफ दिवाली मनाएं, अपने घर वालों के साथ मनाएं, फैमिली की हेल्प करके मनाएं, अच्छा खाएं, अच्छी अच्छी बातें करें, अच्छे अच्छे एग्जामिनेशंस के बारे में सोचें और उसकी तैयारी में बिल्कुल भी कहीं भी कमी ना हो। तो उसी के चलते हम लोगों ने आपके लिए दिवाली स्पेशल सेशंस डिज़ाइन किए हैं ताकि आपको भी कहीं भी किसी भी चीज़ में ये ना लगे कि किसी वजह से कुछ आपका छूट रहा है। तो चलो उसी सिलसिले को हम 3 से 4 दिन कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज दिवाली स्पेशल की आपकी पहली क्लास है जिसमें हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने वाले हैं। अब कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक फॉर्मेट तो यार आप लोग को पता है क्या, कि प्लेस वैल्यूज पे बेस होता है, लेटर की पोजीशंस पे बेस होता है। अब क्वेश्चंस क्या होते हैं, किस तरीके से अटेम्प्ट करना होता है, एग्जामिनेशन के लिए किन किन बातों को ध्यान रखना होता है, तो उन्हीं सारी पे ये पूरी की पूरे सेशन का डिस्कशन होगा। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यार वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग के साथ साथ हैप्पी दिवाली टू यू, योर फ्रेंड्स, योर फैमिलीज। बी एट होम, सेफ रहो, खुश रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और बस यही दुआ मांगते रहो, यही प्रार्थना करते रहो अपने भगवान से कि पूरी की पूरी दुनिया में खुशहाली छाए। और जैसे कि एक दिए की लाइटनिंग से थोड़ा सा अंधेरा दूर होता है, तो जब पूरे के पूरे देश भर में दिवाली के कई सारे दिए जले, तो चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो कोई भी मुश्किल हो, सब उस अंधेरे में छुप के भाग जाए। तो बस चलो इन्हीं सारी प्रेयर्स के साथ, इन्हीं सारी विशेस के साथ लेट्स बिगिन अप द सेशन। बट ऑफ कोर्स यस, आपको पता ही है कि जब हम क्लास शुरू करते हैं तो एक बार क्लासेस की टाइमिंग आपको बताते ज़रूर है। इसका रीज़न सिर्फ यही है कि डेली बेसिस पे कोई ना कोई हमारे साथ कनेक्ट होता है। तो सबसे पहली बात तो अगर हम यूट्यूब की ही करें, जहाँ पे आप फिलहाल अभी क्लास देख रहे हो, तो मंडे से लेके सैटरडे तक यूट्यूब पे जो क्लास प्रीमियर होती है उसका टाइमिंग है 5:30 AM। 5:30 AM ये क्लास प्रीमियर होती है। इसके बाद अगर हम सैटरडे संडे की बात करें तो यही क्लास का टाइमिंग हो जाता है 7 PM पे, जो कि लाइव इंटरैक्टिव सेशन होता है। मतलब मंडे से लेके सैटरडे 6 दिन तक 5:30 बजे सुबह, फिर सैटरडे संडे 7 बजे लाइव सेशन। तो इस लाइव सेशन में आप कमेंट्स के थ्रू अपने व्यूज़ भेज सकते हो, अपने क्वेश्चंस क्वेरीज पूछ सकते हो, साइड बाय साइड आंसर दे सकते हो क्वेश्चन के। दैट मीन्स ये पूरा का पूरा सेशन लाइव इंटरैक्टिव होता है। अब इसके बाद अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म की बात अगर हम करें तो यहाँ पे 2 क्लासेस मिलती हैं आपको, एक सुबह 7:30 से 8:30 बैंक के लिए और एक रात में 9 बजे से 10 बजे तक SSC के लिए। वहीं अगर प्लस कोर्स की बात करें जो कि अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आपको अवेलेबल होता है मंथली बेसिस पे, या तो बोला जाए एक बैच फॉर्मेट में, तो उसकी टाइमिंग है 12 बजे से 1 बजे तक। अब प्लस के लिए और फ्री के लिए डिफरेंस क्या है, तो यार देखो, प्लस कोर्स सब्सक्राइबर्स ही सिर्फ जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। दैट मीन्स जिसके पास अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है सिर्फ वही हमारे प्लस कोर्स को अटेंड कर सकता है। लेकिन वहीं अगर हम फ्री क्लास की बात करें तो ये सब्सक्राइबर्स और नॉन सब्सक्राइबर्स दोनों के लिए होता है। दैट मीन्स इसके लिए आपके सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन प्लस कोर्स अटेंड करना है तो सब्सक्राइब आपको अनअकैडमी करना पड़ेगा। अब 12 बजे से 1 बजे के बीच में जो अपकमिंग बैच है वो है 18 नवंबर का। क्या है इस बैच में, क्या हम कवर करने वाले हैं वो भी हम बताते हैं आपको। लेकिन उससे पहले ये समझ लो कि नॉन सब्सक्राइबर सब्सक्राइब करने के लिए जिस कोड को यूज़ करेंगे टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट 10% का, तो वो है SMS10। इस कोड को यूज़ करते ही आपको 10% डिस्काउंट अवेल हो जाएगा। साइड बाय साइड बाकी सारी फैसिलिटीज़ भी आपकी कनेक्ट हो जाएंगी। तो क्या है, कैसा है, वो हम सब अभी आपको बता देंगे। प्रोफाइल जिसको फॉलो करोगे अनअकैडमी में टू गेट all the updated information, notification, everything. So that is Samashti Shukla, my name of course, SAMASHTI SHUKLA. Be very particular with the spelling क्योंकि गलत स्पेलिंग से हम आपको अनअकैडमी पे नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि 18 नवंबर के कोर्स में हम क्या करने वाले हैं। 18 नवंबर के कोर्स में हम SSC का कॉम्पैक्ट क्रैश कोर्स लेके आ रहे हैं। अब इस कॉम्पैक्ट क्रैश कोर्स की खासियत पता है क्या है? 13 डेज का बैच है ये। 13 लेक्चर्स होने हैं इसमें और 13 लेक्चर्स के साथ साथ 2 क्विजेज होने हैं इसमें। सो इन ऑल अगर देखा जाए तो कम टाइम में SSC का ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर हो जाएगा।
इसके अलावा कम टाइम में एसएससी का इतना सिलेबस कवर हो जाएगा कि आप एग्जामिनेशन में मेरिट या मैक्सिमम स्कोर कर पाओ। ठीक है ना। 4 नवंबर को एक बैच शुरू होकर 11 नवंबर को ऑलरेडी खत्म हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने एसएससी सीपीओ के मॉक्स डिस्कस किए थे। सो आई होप आपने उसको भी अटेंड किया था। तो एक्सक्यूज मी, उसी एंथुजियाज्म उसी जील के साथ आपको 18 नवंबर के बैच को अटेंड करना है। टाइमिंग 12 बजे। दूसरा, सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड। तो सब्सक्रिप्शन के लिए जिस कोड को यूज करोगे, दैट कोड यू ऑल नो इट वेरी वेल, SMS10। और इस कोड को ड्यूरेशन वाले पेज पे ही अप्लाई करोगे। अप्लाई करने के बाद प्रोसीड टू पे करते ही बस आपका सारा का सारा प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन परचेजिंग पोर्टल जैसा हो जाएगा और आप आराम से अपना सब्सक्रिप्शन डन कर सकते हो। अच्छा, इतनी सारी चीज़ें करने के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आपका सब्सक्रिप्शन डन हो जाएगा तो अदर बेनिफिट्स में अदर सब्जेक्ट्स की क्लासेस प्लस अदर एजुकेटर की क्लासेस। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप हमारे साथ ही बाउंडेड हो और आप हमारा ही सब्जेक्ट पढ़ोगे, आप हमारे ही सारी की सारी क्लासेस करोगे, नहीं, बल्कि आप अदर सब्जेक्ट्स और अदर एजुकेटर की क्लासेस भी यहाँ पे अटेंड कर पाओगे। सो दिस इज एक्चुअली अ गुड थिंग, क्योंकि यहाँ पे आपके पास फायदा ये होगा कि सारी की सारी चीज़ें आपके बेनिफिट से हैं। ठीक, तो चलो, इतना सारा सब कुछ ही क्लियर हो गया। तो अब हम बढ़ते हैं, आज के सेशन को शुरू करते हैं। लेट्स सी द क्वेश्चंस। और कोडिंग डिकोडिंग में हमेशा याद रखना, प्लेस वैल्यूज, ऑपोजिट्स, लेटर का आपस में रिलेशन, नंबर्स का आपस में रिलेशन, यही सारी चीज़ें जो हैं वो मैटर करने वाली है। ठीक है, तो लेट्स सी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज इफ एंट्री इज कोडेड एज 1 2 3 4 5 and std is coded as 931785, then state which is the correct code for the below word। अब आपको लग रहा होगा कि टॉपिक में यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग 2 क्यों लगा हुआ है। तो कोडिंग डिकोडिंग 2 लगने के पीछे का रीजन ये है कि दिस इज लेवल 2। बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चंस होते हैं कौन से आपके, जिसमें आपको कोई वर्ड दे दिया जाता है, उस वर्ड का कोड दे दिया जाता है, उससे पढ़ के फिर आगे कोड्स निकालने होते हैं। और जब हम लेवल 2 की बात करते हैं ना, तो लेवल 2 में हम थोड़ा सा मिक्सचर देखते हैं। मिक्सचर मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोडिंग देखते हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोडिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के अलावा अप्रोचेस क्या क्या होती हैं। तो अब जैसा कि आपको पता ही है कि आपके CHSL की वैकेंसी आ गई है, इसके अलावा आप SSC के बाकी एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे हो, तो कुछ स्टेनो के एग्जाम, CPO के एग्जाम चल भी रहे हैं। तो उन्हीं सारी चीज़ों को देख के आज हमने कोडिंग डिकोडिंग का लेवल 2 डिज़ाइन किया है। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन में क्या है। एंट्री का कोड दिया है 1 2 3 4 5, तो ENTRY एंट्री का कोड हो गया 1 2 3 4 5। फिर स्टडी का कोड दिया है STEADY, स्टडी का कोड दिया है 931785। तो अब हमसे ये पूछा है नीटनेस का कोड क्या होगा। As simple as that। आप एक देखो, यहाँ पे कुछ नहीं करना हमें, बस यहाँ से पिक करना है। N का कोड 2, तो N का कोड 2 रख दो। E का कोड 1, तो E का कोड 1 रख दिया। फिर A का कोड 7, A का कोड 7 रख दिया। T का कोड 3, तो T का कोड 3 हो गया। फिर S का कोड देखो 9 है, तो 2 टाइम्स 9 रख दिया। दैट मीन्स अगर हम आंसर की बात करें तो 21732 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 21732 बात समझ आई। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। चलो फिर लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या है यहाँ पे देखो, इफ L स्टैंड्स फॉर प्लस, L का मतलब प्लस, M का मतलब माइनस, N का मतलब मल्टीप्लाई और P का मतलब डिवाइड। तो जो इक्वेशन दी हुई है 14N 10L 42P 2M 8, तो इसमें हम ज़रा साइंस रिप्लेस कर लें इन लेटर्स से। N का मतलब मल्टीप्लाई था, 10 हो गया। L का मतलब प्लस 42, P का मतलब डिवाइड
2, m का मतलब -8। तो 14 इंटू 10 करेंगे, लेकिन साइड बाय साइड ये देखो बॉडमस का रूल अप्लाई होगा सब जगह, इन सारे क्वेश्चंस में बॉडमस का रूल अप्लाई होगा। अब बॉडमस का जब रूल अप्लाई होगा तो पहले हम इसको डिवाइड करेंगे, 42 डिवाइडेड बाई 2 और 14 इंटू 10, तो 14 इंटू 10 तो ये हो गया क्या इतना हमारा 140 करके रख दो साइड में, और 42 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 21 हो जाएगा -8। तो 140 प्लस 21, नाउ 140 प्लस 21 इज व्हाट, 161 -8, तो 161 -8 मतलब क्या हो गया 153। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बात समझ आई? चलो फिर लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे सीरीज एक दी हुई है और सीरीज के साथ साथ कुछ एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो हमें पता है कि वर्ड हमारे पीछे छुप गया है कि जिसको हमें सॉल्व करना है, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ लिख देते हैं कि किस वर्ड को हम फाइंड करने वाले हैं। हमें लेटर्स दिए हुए हैं, लेटर्स के साथ उसके नंबर और सिंबल दिए हुए हैं, और उसके साथ कुछ कंडीशन दी हुई है। तो सबसे पहली कंडीशन में हमसे कहा है इफ द फर्स्ट लेटर इज वॉवल एंड लास्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट देयर कोड्स आर टू बी इंटरचेंज्ड। यदि पहला अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन हो तो दोनों के कोड परस्पर परिवर्तित कर दिए जाना चाहिए। दूसरे में बोला है इफ द फर्स्ट एज वेल एज लास्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट सेकेंड लेटर विल नॉट बी कोडेड। यदि पहला वह अंतिम दोनों अक्षर व्यंजन हो तो दूसरे अक्षर को कोडेड नहीं किया जाना चाहिए। मतलब फर्स्ट और लास्ट अगर कॉन्सोनेंट, पहली कंडीशन में क्या था पहला वॉवल आखिरी कॉन्सोनेंट, तो दोनों के कोड्स आपस में बदल दो। दूसरी कंडीशन में हमसे कहा पहला और आखिरी कॉन्सोनेंट, तो जो सेकेंड लेटर होगा उसको कोड हम नहीं करेंगे। तीसरी कंडीशन कह रही थी इफ द थर्ड एंड फिफ्थ लेटर ऑफ दैट ग्रुप इज वॉवल, तीसरा और पांचवा, यदि समूह का तीसरा और पांचवा अक्षर स्वर हो तो उस समूह के चौथे अक्षर को हार्ट से कोड कर देंगे। मतलब हमें सिर्फ इन 3 कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन के आंसर करने। अब जो यहां हमें क्वेश्चन में वर्ड दिया हुआ है दैट इज NSYTLE, तो आप एक चीज ये समझो, NSYTLE कॉन्सोनेंट वॉवल, तो ये तो कोई कंडीशन है ही नहीं। तो जब ये कोई कंडीशन है ही नहीं तो हम इसको कोड एज इट इज करेंगे, कोड एज इट इज। मतलब N का कोड हो जाएगा 3, S का कोड हो जाएगा 6, Y का कोड हो जाएगा एंड, T का कोड हो जाएगा 5, L का कोड हो जाएगा 4 और फिर E का कोड हो जाएगा 8। ये समझ में आया? S का कोड, N का कोड, Y का कोड, देन T का, फिर L और ये हो गया E। तो एज इट इज यही का यही हो गया। तो 3, 6 एंड 5, 4, 8 ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर। बात समझ आई? तो बस इस तरीके से सीधा सीधा हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। समझे? चलो इसी बात पे लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो सेम कंडीशंस वही है, जो वर्ड दिया है हमारे पीछे जो छुप गया है जिसका हमें कोड निकालना है दैट इज UQMJRE। कंडीशन वही है, पहला वॉवेल आखिरी कॉन्सोनेंट, तो दोनों के कोड्स बदल देना। दूसरा ये है कि पहला कॉन्सोनेंट आखिरी कॉन्सोनेंट, तो सेकेंड लेटर का कोड नहीं करेंगे। तीसरा है कि तीसरा और पांचवा वॉवेल है तो चौथे लेटर को हार्ड कोड करेंगे। लेकिन यहां पे अगर हम देखें तो सीधा सीधा सा मैटर है, फर्स्ट इज अ वॉवेल, लास्ट इज अ वॉवेल, जो कि कोई कंडीशन ही नहीं है। तब फिर अगेन हम क्या करेंगे, कोड एज इट इज। मतलब U का कोड 9 हो जाएगा, Q का कोड @ हो जाएगा, फिर M का कोड कॉपीराइट हो जाएगा, J का कोड साइन हो जाएगा, R का कोड स्टार और E का कोड 8। तो 9 @ कॉपीराइट, बस ऑप्शन नंबर बी। डन? यस। चलो फिर इसी बात पे लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब क्या है यहाँ पे देखो, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज डॉम पुट्टा मीन्स ब्रिंग हॉट फूड, पुट टर सोप मीन्स फूड इज गुड, एंड टाक डा सोप मीन्स गुड ब्राइट बॉय। तो हमें किसका कोड निकालना है क्वेश्चन में? हॉट का, HOT। तो अब सबसे पहले तो ये देखो कि हॉट कहां पे दिया हुआ है। हॉट दिया हुआ है हमें फर्स्ट फ्रेज में, और तो कहीं नहीं है हॉट, नहीं। तो हॉट अगर हमारे पास फर्स्ट में है तो हॉट का कोड वही होगा जो से फर्स्ट में। पुट हटा दो क्योंकि पुट आपका रिपीटेड है, बच गया क्या? DOM और TA। तो हॉट का कोड या तो डोम हो सकता है या तो टा हो सकता है। अब ऑप्शन में डोम भी दिया हुआ है, टा भी दिया हुआ है, सो दैट इज वाई हम आंसर क्या मार्क करेंगे? कैन नॉट बी डिटरमाइन। हाँ, अगर यहां ऑप्शन में लिखा होता आइदर डा और डोम और टा, तो हम इसको मार्क करते। बात समझे? अभी ये नहीं है, इसीलिए हमारा आंसर है कैन नॉट बी डिटरमाइन। ठीक, अगला देखो, हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड हाइपरटेंशन, ईच ऑफ विच हैज एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज दे हैव इन द इंग्लिश अल्फाबेट। शब्द हाइपरटेंशन में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। तो अब क्या करना है? हाइपरटेंशन, तो इसमें हमें अल्फाबेटिकली चेक करना है। तो जब अल्फाबेटिकली चेक करोगे तो देखो, पेन का कलर चेंज कर देते, H के बाद IJKLMNOPQRS, कोई नहीं मिला। Y के बाद Z तो कहानी खत्म ही है, PQR एक मिल गया, STUVWXY, फिर E के बाद FGHIJKLM नहीं, फिर R के बाद STUVWXY नहीं है, T के बाद UVWX नहीं है, फिर EFGHIJ, N के बाद OPQR, S के बाद TUV, I के बाद JQ नहीं है। मतलब फ्रंट साइड से लेफ्ट टू राइट जाते जाते सिर्फ एक पेयर मिल रहा है। ठीक है, अब राइट टू लेफ्ट देखो, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा तो कहा नहीं है कि लेफ्ट टू राइट या सिर्फ राइट टू लेफ्ट, तो हम लेफ्ट टू राइट भी देखेंगे और राइट टू लेफ्ट भी देखेंगे। तो सबसे पहला पेयर तो देखो यही मिल गया हमें, NO। अब NO के बाद PQRST, O के बाद PQRST, तो N से लेके T तक। फिर यही चीज आपकी O से लेके T तक भी तो होगी। O के बाद देखो PQRST, फिर I के बाद JKLMNOPQR, S के बाद TUVWXY, N के बाद OPQRST, फिर E के बाद FGHIJ ना, फिर T के बाद देखो, तो T के बाद UVW, R के बाद ST नहीं है, फिर E के बाद देखो FGH। तो कितने पेयर हो गई है हमारे पास? 1 2 3 4 5। तो 5 पेयर का मतलब क्या होता है? मोर देन 4, ऑप्शन नंबर डी। बात समझ आई? यस। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ डिजिट्स आर देयर इन द नंबर 8509267 each of which has as many digits between them in the number as when they are arranged in ascending order. 8 संख्या 8509267 में ऐसे कितने अंक हैं
जिनमें से प्रत्येक के बीच में उतने ही अंक हैं जितने कि तब हों जब उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। मतलब अब हमें पहले नंबर्स को अरेंज करना है। 85092674 जब आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो ये क्या हो गया, 0245678 9। तो अब ऐसे कितने नंबर हैं जिनके बीच में उतने ही अंक हैं, मतलब ऐसे कितने नंबर हैं जो कि उसी प्लेस पे हैं। तो देखो कोई भी नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, नन ऑफ दीज, क्योंकि आंसर इनमें से कोई नहीं है, आंसर आपका नन है। ठीक है, मतलब 0, और वो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। डन। अगला देखो, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 134 मीन्स गुड एंड टेस्टी, 478 means see good pictures, 729 means pictures are faint. तो which of the following digits stands for C? अब ये देखो C कहाँ है, तो C का कोड वही जो सेकंड में हो। 4 रिपीटेड है, हटा दो। 7 रिपीटेड है, हटा दो। बचा क्या फिर हमारे पास, 8। तो सी का कोड इज 8, ऑप्शन नंबर डी। डन। अगला देखो, अब इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज पिट ना सोम मीन्स ब्रिंग मी वाटर, ना जो टोड मीन्स वाटर इज लाइफ, टब और पिट मीन्स गिव मी टॉय, जो लिंक कॉट मीन्स लाइफ एंड डेथ। हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स इज। इज का कोड क्या है, तो इज आपका सिर्फ सेकंड में है, और इज अगर आपका सिर्फ सेकंड में है तो जो जो जहां जहां रिपीटेड है उसको हटा दो। जैसे जो रिपीटेड है हटा दिया, अब इसके बाद ना रिपीटेड है, ना भी हट गया, तो बच गया क्या फिर, TOD। मतलब इज का कोड इज TOD। रीजन सीधा है ना कि इज और कहीं पे है ही नहीं, सो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Z का मतलब 2197, R का मतलब 729, तो हाउ वुड J बी रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। ठीक है, Z की प्लेस वैल्यू होती है 26, फिर जब इस 26 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो 13 मिलेगा। 13 का क्यूब इज 2197। R के साथ भी यही हुआ, R की प्लेस वैल्यू 18, 18 को जब 2 से डिवाइड किया सो इट गिव्स अस 9, 9 का क्यूब 729, तो 2197 और 729 डिटरमाइन हो गया। बस अब उसी तरीके से J करो, J की प्लेस वैल्यू 10, जब इसको डिवाइड करोगे 2 से तो ये दे देगा 5, सो 5 का क्यूब इज 125, ऑप्शन नंबर डी। डन। अगला देखो, Z is 52। नाउ वाई Z is 52, Z की प्लेस वैल्यू तो 26 होती है, और जब Z की प्लेस वैल्यू 26 होती है तो 52 का मतलब क्या हुआ, 26 इंटू 2। तो अब हमें एक्ट का कोड दिया है 1 3 20, 1 2 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, 22 ज़ा 40, तो 40 प्लस 2 प्लस 6 48। तो आ गया समझ में। तो अब हमें बैट का कोड निकालना है, B की प्लेस वैल्यू 2, A की प्लेस वैल्यू 1, T की प्लेस वैल्यू 20, 2 2 ज़ा 4, 1 2 ज़ा 2 और 22 ज़ा 40। तो क्या करेंगे इसको, 40 प्लस 4 प्लस 2
तो 46, ऑप्शन नंबर डी। डन। अगला देखो, इफ एयर इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड स्काई, स्काई इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड वाटर, वाटर इज कॉल्ड पिंक, देन व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई? एयर का मतलब क्या है? ग्रीन, ग्रीन का मतलब ब्लू, ब्लू का मतलब स्काई, स्काई का मतलब येलो, येलो का मतलब वाटर और वाटर का मतलब पिंक। तो अब हमसे ये पूछा है व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई। कलर ऑफ स्काई होता क्या है वैसे बताओ? कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, लेकिन ब्लू का मतलब क्या दिया हुआ है यहां पे? ब्लू का मतलब दिया हुआ है स्काई। तो जब ब्लू का मतलब दिया हुआ है स्काई, सो दैट मीन्स आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? एग्जैक्ट आंसर नहीं हम मार्क करते हैं, यहां पे हम जो पता लगाया वो हम मार्क करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, 134 मीन्स यू आर वेल, 758 मीन्स दे गो होम, 839 मीन्स वी आर होम। तो अब हमें पूछा है which of the statements can be dispensed while answering the above question? Now what do you mean by dispensed? मतलब देखो सीधी सीधी सी बात है, हम किन क्वेश्चन किन स्टेटमेंट्स को यूज करके, ये 3 स्टेटमेंट दी हुई है, पहला, दूसरा, तीसरा, तो इन तीनों स्टेटमेंट्स में से किन किन स्टेटमेंट्स को यूज करके आंसर निकाल सकते हैं, मतलब सबके कोड्स निकाल सकते हैं, यही पूछा है कि हमें ये पता चल जाए मीन्स का कोड भी क्या, यू का कोड भी क्या है, आर का कोड भी क्या है, वेल का कोड भी क्या है। तो ये हम कहां से पता लगा सकते हैं? विच ऑफ द स्टेटमेंट्स कैन बी डिस्पेंस्ड, मतलब विच ऑफ द स्टेटमेंट्स कैन बी यूज्ड विथ वाइल आंसरिंग द अबव क्वेश्चन। मतलब 134 का यू आर वेल, 758 का दे गो होम, 839 का वी आर होम। अब देखो 758 दे गो होम, 839 वी आर होम। तो अब अगर हम यहां पे देखें ना, ए के साथ बी भी हो सकता है, ए के साथ सी भी हो सकता है, लेकिन एक बात है, कॉमन कॉमन अगर हम हटा दें तो ए यू आर वेल, इसका कोई काम ही नहीं है। काम है क्या? नहीं। डिस्पेंस्ड मतलब होता है, डिस्पेंस्ड का एक्चुअली मीनिंग हम आपको बता दें। सो यस, जस्ट अ सेकेंड। डिस्पेंस्ड का मतलब होता है कि किसको हम किसके साथ अटैच कर सकते हैं। ठीक है, मतलब स्टेटमेंट नंबर बी, ध्यान से देखना, स्टेटमेंट नंबर बी रहेगा, स्टेटमेंट नंबर सी भी रहेगा, स्टेटमेंट नंबर ए भी रहेगा। अब हमें ये चाहिए ए के साथ बी को जोड़ो तो आंसर आए, या ए के साथ सी को जोड़ो तो आंसर आए, या तो बी के साथ सी को जोड़ो तो आंसर आए, बी के साथ ए को जोड़ो तो आंसर आए। मतलब ये है कि एक्चुअली आप किसको जोड़ो साथ में। तो सीधा सीधा सा मैटर निकल के आता है कि अगर हम इस ए को बी के साथ कनेक्ट करें और इसी ए को सी के साथ कनेक्ट करें तो हमारा आंसर आ सकता है। सो दैट मीन्स हमारा आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ए। कौन सा डिस्पेंस किया जा सकता है, कौन सा किसके साथ अटैच किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको देखो 839 और 134 साथ में रखो तो देखो कॉमन निकल आएगा हमारा, मतलब ए और सी काम कर रहे हैं। अब ए और बी अगर हम देखें 134 758, जब कोई नहीं है तो सबका अलग अलग कोड ही होगा, तो ये भी काम कर रहा है। मतलब ए स्टेटमेंट ही हमारा ऐसा है जिसको हम बी के साथ भी और सी के साथ भी यूज करके
कोड्स फाइंड कर सकते हैं। बी और सी को साथ में देखोगे ना तो आइदर में पहुंच जाओगे। कैसे? होम का तो करेक्ट निकल आएगा, लेकिन दे गो का वी आर का पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, अगला देखो। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 3A 2B 7C मीन्स ट्रूथ इज इटर्नल। 7C 9A 8B 3A मीन्स एनमिटी इज नॉट इटर्नल। 9A 4D 2B 8B मीन्स ट्रूथ डज नॉट पेरिश। तो हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स एनमिटी इन दैट लैंग्वेज। एनमिटी, तो एनमिटी दिया हुआ है सेकेंड में, और तो कहीं पे है नहीं, तो जो जो कॉमन है उसको हटा दो। जैसे 3A कॉमन है, हटा दो। 7C कॉमन है, हटा दो। फिर इसके बाद 9A कॉमन है, हटा दो। तो बच गया हमारे पास एनमिटी का कोड। जस्ट अ सेकेंड, एनमिटी इज नॉट 3A 2B 7C। ठीक है, ओके 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 फाइन। अब देखो यहाँ पे चीजें क्या हुई हैं। 3A 2B 7C, ट्रूथ इज इटर्नल। ठीक है, फिर इसमें एक चीज ये देखो, ट्रूथ इज इटर्नल, तो इटर्नल का कोड हम फाइंड कर सकते हैं। इटर्नल का कोड हम क्या फाइंड कर सकते हैं? 3A, करेक्ट। फिर इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे तो ट्रूथ का कोड फाइंड हो जाएगा। ट्रूथ का कोड इज कॉमन कॉमन के हिसाब से 2B। ठीक है, अब इज यहां भी है, इज यहां भी, तो ये क्या हो गया हमारा 7C। ठीक है, अब यहां देखो 9A और 8B, करेक्ट। तो अब 9A कॉमन हो गया हमारा, मतलब यहां क्या कॉमन है हमारे पास? नॉट नॉट। तब बच गया हमारे पास 8B और 8B। तो एनमिटी के लिए जो कोड यूज हो रहा है दैट इज 8B। पेरिश के लिए भी जो कोड यूज हो रहा है दैट इज 8B। नॉट अ प्रॉब्लम, हमें यहां पे सिर्फ एनमिटी का पूछा है, सो दैट इज वाई एनमिटी का कोड हो जाएगा 8B। डन। पेरिश का पूछा जाता तो भी आंसर 8B होता। ठीक, अगला देखो। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज पिट डार ना मीन्स यू आर गुड, डार टॉक पा मीन्स गुड एंड बैड, और टिम ना टॉक मीन्स दे आर बैड। अब हमें बताना है व्हाट इज द कोड फॉर दे। ठीक है, तो अब देखो दे यहां दिया हुआ है, आर बैड, तो कॉमन हटा दिया, कॉमन हटा दिया, सो दे का कोड क्या बच गया? टिम। ऑप्शन नंबर सी। डन। तो ये हो गए हमारे कोडिंग डिकोडिंग के लेवल 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, टाइमिंग क्लासेस की आपको पता ही है। इसके बाद अगर सेशन पसंद आया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इसी तरीके से हमारे साथ दिवाली स्पेशल सेशंस में बने रहेंगे, क्योंकि दिवाली के बाद अगेन वी विल बी बैक ऑन दिस टाइमिंग 5:30 AM मंडे से लेके सैटरडे, और 7 PM सैटरडे संडे। राइट? So that's all for now. Thank you so much. Have a great day.